हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर ओन यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्रा। भैया एग्ज़ाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? और नहीं चल रही फिर भी तो आपको अच्छी करनी है अपनी तैयारी को, क्योंकि एग्ज़ाम के दिन ना अगर आपने अपनी तैयारी को कम किया है तो फिर आपके मार्क्स कटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि पूरी साल आपने मेहनत करी है और इस एक मंथ में आके आप ढीले पड़ गए तो फिर आपके मार्क्स खुद ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। तो मैं तो कहती हूँ आप जी जान अपने लिए लगाओ, अपने लिए। फैमिली वालों को टाइम कम दो, अपनी मेहनत करो, खुद के लिए टाइम निकालो, पढ़ाई पे फोकस करो पूरा का पूरा। जो चैप्टर वीक लगता है उस पर ज़्यादा फोकस करो, प्रैक्टिस करो। मैथ तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतने मार्क्स लाओगे, तो प्रैक्टिस पे फोकस करो। जो नई क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में डाल दो, मैं करवा दूंगी सोल्व उसको। जो भी क्वेश्चन है आपको कैसे भी है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स बिल्कुल अपने श्योर रखो कि हाँ ये तो कहीं से भी नहीं हिल सकते। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन तो रिपीट बिल्कुल है, एग्जैक्टली वैसे के वैसे होते हैं। लैंग्वेज उनकी वैसी रहती है, डिजिट चेंज होती है। मैथ में बिल्कुल वही क्वेश्चन, बाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, इमेज फाइंड आउट आ गया, XYZ आ गया, वैल्यू निकालना मैट्रिक्स मेथड से। मैं एक वीडियो डालूंगी जिसमें सिर्फ 5 मार्क्स वाले कि भाई इस टाइप के आते हैं। ठीक है, हम क्लास 12th के क्वेश्चन कर रहे हैं भाई। यहाँ पर हमने वेक्टर चैप्टर लिया है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है सो दैट द लाइन्स, ये दो लाइन है। अच्छा, ये लाइन कैसी है, वेक्टर फॉर्म में है या कार्टिजन फॉर्म में है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए इस टाइम। ये कार्टिजन फॉर्म में है, ये दोनों लाइन किस फॉर्म में है, कार्टिजन फॉर्म में। आर इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन 10th में पढ़ा होगा ना। ये एक लाइन लो, ये दूसरी लाइन लो, इंटरसेक्ट करेगी भाई। हो गया ना इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब किसी एक पॉइंट पे वो कट कर रही है। इंटरसेक्ट कर रही है मतलब किसी एक पॉइंट पर वो कट कर रही है, दोनों का वो पॉइंट सेम रहता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो उसने खुद कहा है इंटरसेक्ट कर रही है, तो इतना तो समझ में आ गया। इस XYZ की, इस लाइन की XYZ की वैल्यू और इस लाइन की XYZ की वैल्यू सेम रहेगी। समझ में आ गया भाई। इंटरसेक्टिंग का मतलब क्या है, ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इसकी XYZ की वैल्यू और इस लाइन की XYZ की वैल्यू सेम रहेगी। तो पहले इतना काम कर लेते हैं। तो मैंने कहा ये लाइन जो है वो इक्वल है किसी लैम्डा के। जब भी ऐसा आए ना कि इंटरसेक्टिंग लाइन हो, तो आप एक को लैम्डा मान लो, दूसरे को म्यू मान लो। जब भी आए कि इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक को लैम्डा, दूसरे को म्यू। तो हमने लेट कर लिया x-1/2 इक्वल y-b/3 इक्वल z-3/4। वो तो इक्वल है किसके, लैम्डा के। और जो दूसरी लाइन है उसको लैम्डा, इसको लैम्डा, उसको म्यू के इक्वल मान लो। x-4/5 इक्वल y-1/2 इक्वल, अच्छा इसको कैसे लिखें, इसके अपॉन में 1 है और यहाँ क्या है 0, इक्वल क्या मानना, म्यू के। लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट वैल्यू, लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ से x की वैल्यू निकालो, इन दोनों को कंपेयर करूँ तो x मेरे पास क्या आ गया, यहाँ से 2 लैम्डा प्लस 1। भाई इतना तो मालूम होगा, बच्चों की तरह कहूँ कि ये डिवाइड में उधर गया मल्टीप्लाई में हो गया, और माइनस में उधर गया प्लस में हो गया, ये तो आपको मालूम होगा। यहाँ से मैं कहूँ y, क्योंकि एग्जाम का बिल्कुल पीक पॉइंट है। अगर स्टार्टिंग होता है तब तो बिल्कुल बताया जाता है भाई ये 2 उधर गया फिर -1 उधर गया। अब तो बिल्कुल पीक पॉइंट है, आपको सब कुछ क्लियर होना है। अब देखो 3 हमारे पास है, इसको लिया y को और लैम्डा को, तो क्या आ गया हमारे पास 3 लैम्डा प्लस b। क्लियर, इन दोनों को लिया तो z की वैल्यू क्या आ गई, 4 लैम्डा प्लस 3। क्लियर है। यहाँ से देखो अब x की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 5 म्यू प्लस 4। y की वैल्यू क्या आ रही है 2 म्यू प्लस 1, 2 म्यू प्लस 1। z की वैल्यू क्या आ रही है, z की वैल्यू तो सिर्फ म्यू आ रही है भाई, इतना बोलो। क्लियर है। अब लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो XYZ की वैल्यू दोनों की इक्वल रहेगी, तो कर दो इक्वल, x को इक्वल y के और z के। 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल है किसके, 5 म्यू प्लस 4 के। 3 लैम्डा प्लस b इक्वल है किसके, 2 म्यू प्लस 1 के। 4 लैम्डा प्लस 3 इक्वल है किसके, म्यू के। यहाँ तक क्लियर। x वाले इक्वल कर दिए, y वाले कर दिए और z
जेड वाले इक्वल कर दिए। यहाँ से देखो एक तरफ ले लो वेरिएबल को, इसको 1 को उधर ले जाओ, क्या आ गया 2 लैम्डा माइनस 5 म्यू इक्वल टू 4, और ये 1 उधर गया तो कितना बच गया 3। इसमें ले आओ भाई इधर 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल टू 1 माइनस का बी उधर गया है, 2 म्यू इधर आ गया। इसमें लो भाई म्यू को इधर, कितना आ गया 4 लैम्डा माइनस म्यू इक्वल टू माइनस का 3। ये इक्वेशन फर्स्ट मानी, ये सेकंड मानी, और ये कौन सी मानी थर्ड मानी। अब क्या करते हैं फर्स्ट और थर्ड को सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट और थर्ड को सोल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, लैम्डा और म्यू की। 10th पढ़ा होगा ना, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सोल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, जो आपकी इच्छा हो, है ना। तो यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि एक सेम करना होता है। यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 बना ले, 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको पूरी को किससे मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बन जाएगा। सोल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अगर भाई किसी को स्पीड ज़्यादा लग रही हो तो आपकी सेटिंग में जाके स्पीड को थोड़ा स्लो कर लो, और कम लग रही हो तो सेटिंग में जाके ज़्यादा कर लो थोड़ी, ठीक है भाई। अब देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 4 लैम्डा माइनस का 10 म्यू इक्वल टू 6। ये हमारे पास क्या है 4 लैम्डा माइनस का म्यू इक्वल टू माइनस का 3। साइन चेंज करते हैं हम, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों हो गए कैंसिल। 10 म्यू प्लस का म्यू कितना बच गया माइनस का 9 म्यू इक्वल टू 3 प्लस का है, नीचे वाला साइन इंक्लूड करोगे, 6 प्लस का है तो कितना आ गया प्लस का 9। 9 से 9 कैंसिल हो गया, म्यू की वैल्यू क्या आ गई -1। अब म्यू की वैल्यू उठा के इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो, लैम्डा आ जाएगी। किसी में पुट कर दो, सेकंड में मत करो, क्योंकि सेकंड में हमारे पास एक वेरिएबल और है बी, जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पुट वैल्यू ऑफ म्यू, पुट वैल्यू ऑफ म्यू इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करो म्यू की वैल्यू, क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 5 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 3। माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 5 हो गया ना, और उधर जाएगा तो माइनस का 2 लैम्डा इक्वल टू 3 माइनस का 5, माइनस का 2 बच गया, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई इधर 2 लैम्डा भाई, माइनस का 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू आ गई माइनस का 1। गॉट इट भाई, लैम्डा भी -1 म्यू भी -1। हमें क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू, क्या निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। तो उठाओ भाई लैम्डा और म्यू की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू इन इक्वेशन सेकंड, पुट वैल्यू ऑफ म्यू एंड लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड। रखो भाई 3 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई -1 इक्वल टू 1 माइनस का बी, 1 माइनस का बी। ये माइनस का 3 पर ये कितना हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 3 प्लस 2 इक्वल में क्या है 1 माइनस बी। क्लियर भाई, -3 प्लस 2 -1 बच गया, इधर क्या है 1 माइनस बी। बी को उठा के इधर लाओ, 1 को दूसरी तरफ ले जाओ, तो बी तो इधर हो गया प्लस का और 1 उधर जाके प्लस का, तो b इक्वल क्या आ गया 1 + 1, तो क्या आ गई 2 वैल्यू आ गई, किसकी आ गई b की आ गई। क्लियर है भाई। कई बार क्या होता है कि ये यहाँ पर जैसे इसमें तो b दे दिया इसने कि b निकालो, कई बार आपको इक्वेशन दी रहेगी, जैसे मान लो ये b की वैल्यू यहाँ पुट करके दे दे कि 2 है, और बोले कि चेक करो कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है या नहीं कर रही है। क्या चेक करो, लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। क्वेश्चन को समझो भाई, अब की बार लाइन इंटरसेक्ट कर रही है नहीं कर रही, तो आप क्या करोगे, सेम ऐसा ही प्रोसेस, एक को लैम्डा, आप बस इतना ध्यान रखो इंटरसेक्टिंग लाइन है, आप एक को लैम्डा दूसरी को म्यू, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक को लैम्डा और दूसरी को म्यू रखा, XYZ निकाले दोनों के इक्वल कर दिया, X वाले इक्वल कर दिए, Y वाले इक्वल कर दिए, और Z वाले इक्वल कर दिए। फिर उसके बाद लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल ली आपने,
जैसे यहाँ हमें बी की वैल्यू चाहिए थी इसलिए पुट करा, अदरवाइज लैम्डा और म्यू की वैल्यू जिस इक्वेशन से आपने नहीं निकाला है उसमें पुट करोगे तो वो सेटिस्फाई होना चाहिए। सेटिस्फाई का मतलब लेफ्ट और राइट दोनों आपस में इक्वल जानी चाहिए। क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। दो क्वेश्चन हो गए भाई यहाँ पर इसी एक क्वेश्चन में। एक तो भाई वो खुद कह रहा है बी निकालो, वो ये पूरा है। एक दूसरा, जैसे यहाँ बी की वैल्यू आपको गिवन हो, मान लो बी की जगह यहाँ 2 दे रखा हो, और फिर कह रहा है चेक करके बताओ क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं है। तो सेम प्रोसेस, बस यहाँ लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आई है ना आपकी, लैम्डा और म्यू की वैल्यू जो आ रही है उसको पुट करके देखो, लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई तो कहोगे यस, अगर नहीं आई तो कहोगे नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर रही है इक्वेशन को। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछ रखा है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ दीज गिवन लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग और निकालना है, मतलब ये पॉइंट निकालो जहाँ ये इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये पॉइंट निकालना, आप ये पॉइंट निकालने के लिए ये भी तो वही पॉइंट है, ये भी वही पॉइंट है। आप चाहे लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो चाहे म्यू की पुट कर दो, आंसर सेम आएगा। चाहे लैम्डा की पुट कर दो और म्यू की, और आपके पास लैम्डा और म्यू की अगर मैं बात करूँ तो म्यू की वैल्यू -1 है और लैम्डा की वैल्यू क्या है? -1 है। चाहे इसमें पुट कर लो चाहे आप इसमें कर लो, आपको XYZ चाहिए बस। जैसे यहाँ पुट कर रहे हो लैम्डा की वैल्यू उठा के -1 यहाँ पुट कर रहे हो, तो 2 × -1 + 1 यहाँ पे पुट करिए आपने। बी की वैल्यू आपने निकाल ली है, कितनी आई थी? 2 आई थी, तो 3 × -1 + 2 यहाँ पे पुट करो, 4 × -1 + 3 सोल्व कर लो भाई। -2 हो गया प्लस का 1 हो गया, तो क्या बच गया? -1, माइनस का 2 और प्लस का 1 क्या बच गया? -1। इस पे देखो -3 + 2 कितना बच गया? -1, -4 + 3 क्या बच गया? -1। क्वेश्चन देखो कैसा है, हर जगह -1 ही नजर आ रहा है आपको। म्यू की वैल्यू आई वो -1 आई थी, लैम्डा की वैल्यू आई वो -1, और जब आपके पास पॉइंट की बात आती है, किसकी? पॉइंट की, तो पॉइंट आपके पास क्या आया है? -1 -1 और -1। कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। क्लियर? जैसे ये दो लाइन होगी, ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट है। Thanks for watching my video, and for more videos subscribe and press the bell icon. Bye bye.